सोचो, रात के टाइम तुम अपने रूम में बिल्कुल अकेले हो। तुम लाइट ऑफ करते हो और सामने अंधेरे में एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। डर के मारे तुम तुरंत लाइट ऑन करते हो, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तुम्हें लगता है शायद ये सिर्फ तुम्हारा इल्यूजन था, लेकिन जैसा ही तुम दोबारा लाइट ऑफ करते हो, वो लड़की अब पहले से ज्यादा तुम्हारे करीब खड़ी है। लेकिन सोचो, अगर अचानक तुम्हारी लाइट हमेशा के लिए बंद हो जाए तो क्या करोगे? आज की मूवी है लाइट आउट, और यकीन मानो इस मूवी को देखने के बाद तुम रात में लाइट बंद करने से पहले 2 बार जरूर सोचोगे। मूवी की शुरुआत होती है एक टेक्सटाइल फैक्ट्री से। रात का टाइम और फैक्ट्री ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। यहाँ ईस्टर नाम की एक एम्प्लॉय अपना काम फिनिश कर रही होती है। जैसे ही ईस्टर लाइट ऑफ करती है, उसे दूर अंधेरे में एक ह्यूमन फिगर खड़ी दिखाई देती है। वो तुरंत लाइट ऑन करती है, फिगर गायब, लाइट ऑफ, फिगर वापस। ईस्टर बार बार स्विच ऑन और ऑफ करके दिखाई देती है, लेकिन फिर एक बार लाइट ऑफ करने पर वो फिगर अचानक उसके बहुत करीब आ जाती है। ईस्टर बुरी तरह डर जाती है और फैक्ट्री के ओनर पॉल को वार्न करती है, लेकिन पॉल उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। ईस्टर फैक्ट्री से चली जाती है और अब पॉल वहाँ अकेला रह जाता है। कुछ देर बाद फैक्ट्री की लाइट्स बंद होने लगती हैं। पॉल को फील होता है कि वहाँ कोई और है, और तभी अंधेरे में वही मिस्टीरियस फिगर उसके सामने आ जाती है। पॉल तुरंत लाइट के नीचे भागता है। अब उसे समझ आ चुका था, जब तक लाइट ऑन है वो सेफ है, लेकिन डार्कनेस में वो एंटिटी उस पर अटैक कर सकती है। पॉल किसी तरह अपने ऑफिस में पहुंचकर डोर लॉक कर लेता है, लेकिन अगले ही मोमेंट ऑफिस की लाइट बंद हो जाती है और डार्कनेस के अंदर वो एंटिटी पॉल पर अटैक कर देती है। अगली मॉर्निंग पॉल की डेड बॉडी मिलती है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है पॉल की फैमिली पर। पॉल की वाइफ सोफी और उसका छोटा बेटा मार्टिन। पॉल की डेथ के बाद सोफी की मेंटल कंडीशन और ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसने अपनी मेडिसिन लेना भी बंद कर दिया था। एक रात मार्टिन को सोफी के रूम से बात करने की आवाज आती है। वो रूम के पास जाता है और दिखता है कि सोफी अंधेरे में बैठी है, किसी से बात कर रही है। मार्टिन को कोई क्लियरली नहीं दिखता, बस एक शैडो जैसी फिगर दिखती है और सोफी उसे एक नाम से बुला रही होती है, डायना। मार्टिन डर कर अपने रूम में भाग जाता है। उस रात वो बिल्कुल नहीं सो पाता। एक्चुअली मार्टिन कई दिनों से प्रॉपर्ली स्लीप नहीं कर रहा था। स्कूल में भी वो क्लास के अंदर सो जाता है। स्कूल वाले सोफी को कांटेक्ट करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, इसलिए मार्टिन की सिस्टर रिबिका को बुलाया जाता है। रिबिका उसकी रियल सिस्टर नहीं थी। रिबिका अपनी मॉम सोफी से अलग रहती है। उसका बॉयफ्रेंड ब्रेट भी है, जो रिलेशनशिप को सीरियस बनाना चाहता है, लेकिन रिबिका किसी को भी अपने बहुत क्लोज नहीं आने देती। रिबिका स्कूल पहुंचकर मार्टिन को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में मार्टिन उससे बताता है कि मॉम रात में डायना से बात करती हैं। डायना नाम सुनते ही रिबिका का फेस चेंज हो जाता है, क्योंकि ये नाम उसने बचपन में भी सुना था जब रिबिका छोटी थी। तो सोफी किसी डायना नाम की लड़की से बात करती है। रिबिका को लगता था कि डायना सिर्फ उसकी मॉम की इमेजिनेशन है, लेकिन अब मार्टिन भी उसे देख रहा था। रिबिका मार्टिन को लेकर सोफी के घर पहुंचती है। वहाँ उसे पता चलता है कि सोफी अपनी मेडिसिन नहीं ले रही। रिबिका चाहती है कि मार्टिन कुछ टाइम उसके साथ रहे, लेकिन सोफी मना कर देती है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है। फाइनली रिबिका मार्टिन को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, लेकिन उस रात रिबिका के साथ कुछ स्ट्रेंज होता है। वो सो रही होती है, तभी उसे फ्लोर पर स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई देती है। रिबिका आंख खोलकर अंधेरे में देखती है। एक ब्लैक एंटिटी फ्लोर बैठी होती है और अपनी उंगली से कुछ लिख रही होती है। रिबिका तुरंत लाइट ऑन करती है, वो एंटिटी गायब हो जाती है। वो फ्लोर चेक करती है तो वहाँ एक स्क्रैच किया हुआ था, वहाँ एक नाम लिखा हुआ था, डायना। अब रिबिका समझ जाती है डायना इमेजिनरी नहीं है, वो रियल है। बचपन से उनकी फैमिली के साथ कनेक्टेड है। रिबिका डायना के बारे में सच पता करना स्टार्ट करती है। पॉल के ऑफिस में उसे सोफी की ओल्ड मेडिकल फाइल्स और रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, और यहीं से डायना की हॉरिफाइंग हिस्ट्री सामने आती है। जब सोफी छोटी थी तब उसे एक साइकाइट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। वहीं उसकी मुलाकात डायना नाम की एक लड़की से हुई थी। डायना को एक स्ट्रेंज स्किन कंडीशन थी, रोशनी में नहीं जा सकती थी। लाइट उसके बॉडी को बुरी तरह डैमेज करती थी, इसी वजह से वो मोस्टली डार्कनेस में रहती थी। हॉस्पिटल में डायना और सोफी क्लोज फ्रेंड बन गई, लेकिन धीरे धीरे डॉक्टर को समझ आया डायना सोफी को कंट्रोल कर रही है। वो नहीं चाहती थी कि सोफी किसी और के क्लोज जाए। डॉक्टर्स ने दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की और डायना पर एक्सपेरिमेंटल लाइट ट्रीटमेंट यूज किया, लेकिन इंटेंस लाइट की वजह से डायना की डेथ हो गई। डॉक्टर्स को लगा स्टोरी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन वो गलत थे। डायना का बॉडी खत्म हुआ था, लेकिन सोफी के साथ उसका कनेक्शन नहीं। डायना एक सुपर नेचुरल एंटिटी बनकर सोफी के साथ कनेक्टेड रह गई, और जब भी सोफी मेंटली वीक होती, मेडिसिन लेना बंद कर देती थी, तो डायना पावरफुल हो जाती थी। रिबिका को सब समझ आ रहा था। पॉल की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, डायना ने उसे मारा था, क्योंकि पॉल सोफी की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, और डायना नहीं चाहती
चाहती थी कि कोई भी सोफी को उससे दूर करे। इसी बीच मार्टिन दोबारा सोफी के घर पहुंच जाता है। सोफी उसे समझाती है कि डायना बुरी नहीं है। वो मार्टिन से कहती है कि डायना मेरी फ्रेंड है और आज हम तीनों बैठ के मूवी देखेंगे। अब वो तीनों मूवी देखते हैं। अब वो लाइट ऑफ कर देती है सोफी और डार्कनेस में डायना सामने आ जाती है। मार्टिन बुरी तरह डर जाता है और वहाँ से भागकर रिविका के पास पहुँच जाता है। अब रिविका डिसाइड करती है कि डायना को रोकना ही होगा। रिविका ब्रेट मार्टिन के साथ सोफी के घर जाते हैं। रिविका सोफी को समझाती है डायना तुम्हारी फ्रेंड नहीं है, वो तुम्हें कंट्रोल कर रही है। लेकिन सोफी डायना को अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड मानती है। वो रिविका की बात नहीं सुनती। कुछ टाइम बाद रिविका सोफी के रूम के पास जाती है। तभी डोर के नीचे से एक नोट बाहर आता है। उस नोट पर लिखा होता है आई नीड हेल्प। अब रिविका समझ जाती है सोफी भी डायना से डर रही है। वो डायना के कंट्रोल में है। रिविका डिसाइड करती है कि आज रात सोफी के घर में ही रहेंगे। मॉर्निंग होते ही सोफी को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएंगे। रिविका और ब्रेट पूरे घर को लाइट से फिल कर देते हैं। डार्कनेस नहीं होगी तो डायना अटैक नहीं कर पाएगी, लेकिन डायना उनसे एक स्टेप आगे थी। अचानक पूरे एरिया की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। घर की सारी लाइट ऑफ, कंप्लीट डार्कनेस। और अब डायना घर के अंदर थी। रिविका और मार्टिन फ्लैश लाइट्स लेकर बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायना उन्हें बेसमेंट में ट्रैप कर देती है, बंद कर देती है। दूसरी तरफ ब्रेट पर भी डायना अटैक करती है। ब्रेट घर से बाहर भागकर अपनी कार के पास पहुंचता है। वो कार की हेडलाइट्स ऑन करता है। ब्राइट लाइट पड़ते ही डायना डिसअपीयर हो जाती है। कार की लाइट पड़ते ही डायना वहां से गायब हो जाती है। ब्रेट किसी तरह एस्केप करके पुलिस को कांटेक्ट करता है। बेसमेंट के अंदर रिविका और मार्टिन एक लाइट सोर्स ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें एक ब्लैक लाइट मिलती है। रिविका उसे ऑन करती है और पहली बार डायना का रियल फॉर्म क्लियरली दिखाई देता है। उसका बॉडी डिफॉर्म था। उसकी फिंगर्स लंबी और क्लो जैसी थी और वो बिल्कुल रिविका के पास खड़ी थी। नॉर्मल लाइट डायना को डिसअपीयर कर देती है, लेकिन ब्लैक लाइट वो क्लियरली विजिबल थी। रिविका उस एंटिटी को देख सकती थी जो बचपन से ही उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसी बीच ब्रेट पुलिस के साथ वापस आता है। 2 पुलिस ऑफिसर घर के अंदर एंटर करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि ये कोई नॉर्मल अटैकर है। अभी अंधेरे में डायना की शैडो दिखाई देती है। पुलिस ऑफिसर गन फायर करते हैं। गन की फ्लैश में डायना बार बार गायब हो रही थी और दिख रही थी, लेकिन बुलेट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। डायना दोनों पुलिस ऑफिसर को मार देती। रिविका और मार्टिन घर से बाहर निकल जाते हैं। वो ऑलमोस्ट सेफ थे, लेकिन मार्टिन अपनी मॉम सोफी को छोड़कर जाने से मना कर देता है। रिविका जानती थी कि घर के अंदर वापस जाना डेंजरस है, लेकिन सोफी उसकी मॉम थी। रिविका दोबारा घर के अंदर जाती है। अंदर कंप्लीट डार्कनेस थी। वो धीरे धीरे स्टेयर्स के ऊपर जाती है और तभी डायना उसके सामने आ जाती है। यहाँ रिविका को एक शॉकिंग ट्रुथ पता चलता है। रिविका हमेशा सोचती थी कि उसका फादर फैमिली को छोड़कर चला गया था, लेकिन सच कुछ और था। उसके फादर ने सोफी की हेल्प करने की कोशिश की थी। इसी वजह से डायना ने उसे मार दिया था, बिल्कुल पॉल की तरह। रिविका कंप्लीटली ब्रेक हो जाती है। डायना उस पर अटैक करती है। वो रिविका को पकड़ लेती है और अब उसे मारने वाली ही थी, तभी सोफी वहां आ जाती है। उसके हाथ में गन होती है। सोफी डायना पर फायर करती है, लेकिन बुलेट्स को डायना पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और तब सोफी को डायना का सबसे बड़ा सीक्रेट समझ आ जाता है। डायना की एग्जिस्टेंस सोफी से कनेक्ट थी। जो सोफी वीक थी, डायना स्ट्रॉन्ग होती है। डायना सोफी के थ्रू ही इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी। सोफी डायना से कहती है देयर इज नो यू विदाउट मी, मतलब अगर सोफी नहीं तो डायना भी नहीं। रिविका समझ जाती है कि उसकी मॉम क्या करने वाली है। वो चिल्लाती है मॉम नो, लेकिन सोफी अपने बच्चों को बचाने का डिसीजन ले चुकी थी। वो गन खुद पर पॉइंट करती है और अपनी जान ले लेती है। जैसे ही सोफी की डेथ होती है, डायना इंस्टेंटली वहाँ पर खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए गायब हो जाती है। रिविका अपनी मॉम के पास बैठकर रोने लगती है। मार्टिन भी कम्प्लीटली टूट चुका था। सोफी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। कुछ टाइम बाद रिविका और मार्टिन एम्बुलेंस के पास बैठे होते हैं। ब्रेट भी उनके साथ होता है। तभी एम्बुलेंस की लाइट एक बार फ्लिकर करती है। रिविका और मार्टिन तुरंत डर जाते हैं क्योंकि डायना शायद चली गई है, लेकिन डार्कनेस का फियर अब उनके माइंड से कभी नहीं जाने वाला। और यही मूवी एंड हो जाती है। अब एक सवाल तुमसे, आज रात जब तुम अपने रूम की लाइट ऑफ करोगे और डार्कनेस में तुम्हें कोई शैडो खड़ी हुई दिखाई दे, क्या तुम दोबारा लाइट ऑन करके चेक करोगे या फिर पूरी रात लाइट ऑन रख कर ही सो जाओगे? तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।